कई लोग पूछते हैं कि भाई टिकट कितनी लगती है इंडिया से इटली। हमारी टिकट थोड़ी सी सस्ती मिल गई। भाई विदेश में कोई दूसरी लेडीज नहीं होती है तो कान इसे फोन से सुननी पड़ती है इनको। चांद निकल जाए खाई रोटी चांद डालो तो भाई मन लाग्यो को नहीं निकल रहा बार दमोर देखो मम्मी कर दे इन्हें मैं था दोनों इंटेलिजेंट मान ले पक्के गांव में ने मानी मैडम को नाम तो ठाके को नहीं हो सुशीला मैडम। 8:30 बजे स्कूल लगती है इटली में। छोटे बच्चे होते हैं उनकी। ये भाभी और देवर पूरे दिन कोरियर मंगाते रहते हैं। गांव में तो ऐसे डालते हैं बिना भूले ना। 2 साल बाद फाइनली हम इंडिया जा रहे हैं और सबसे खुशी की बात यह है एलेसिया के लिए क्योंकि एलेसिया पहली बार अपने देश जा रही है ना। सज के तैयार हो गई भाई यहीं पे रहेगा। एक नाउड़ी क्या नहीं पेट बढ़ने की जरूरत को नहीं 5-7 महीना बाद मैंने और ब्याह उसी जाओ चाल क्या 2-3 शादी है। ये तो मामा के लड़के की है और एक बुआजी के लड़के की है तो इसलिए हमको अचानक गांव जाना पड़ रहा है। नहीं तो हमने सोचा था कि भाई दिवाली पे गांव जाएंगे। भांजी की शादी है पहला माहिर है घर पे लेकिन 2-3 शादियां आ गई तो एक बार घूम के आ जाते हैं 2 महीने। टेंशन मत ले वीडियो कॉल पे एकदम बढ़िया ब्याह दिखाऊंगा। वो तो ज्यादा पेट बाल में वीडियो कॉल पे एकदम शादी है ना वो अच्छी दिखती है क्योंकि मैंने बहुत देखी है वीडियो कॉल पे। मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। जो बाहर रहते हैं वो वीडियो कॉल पे ही शादी देखते हैं। कोरियर मंगवाया है क्या मंगाया क्या सामान। ये भाभी और देवर पूरे दिन कोरियर मंगाते रहते हैं। तो मंगाया था भाई बिना कहे भाई ने मेरे मोबाइल के लिए जाएंगे पैर तू को बहुत शौक है विंसिन बिया तो भाई टैटू कार्ड 100-200 यूरो लग गया। वाह भाई अच्छी चप्पल मंगाई है। कितना पैसा लग गया 400 रुपया। गाँव वाला डायरेक्ट बता यूरो बता। हाँ तो यूरो बता तो मेरी रुपया मत ही कर लिया। अच्छी चप्पल है भाई 4 रुपये 4 यूरो। ये सामान भाई राकेश ने ऑनलाइन मंगवाया है और विंसी के लिए भी कुछ और मेरे लिए भी ऐसे ही बिना कहीं मंगवा दिया। थैंक यू है। और गाँव जाने की टिकट फरवरी लास्ट में बनी है। टिकटें वैसे तो महंगी आ रही है लेकिन हमारी टिकट थोड़ी सी सस्ती मिल गई। वैसे सस्ती नहीं है 54,000 की एक टिकट है। मतलब कई लोग पूछते हैं कि भाई टिकट कितनी लगती है इंडिया से इटली या इटली आने जाने की 54,000 रुपये एक के और इसकी 5,000 रुपये में बन गई। और राकेश अब जाएगा ड्यूटी पे और मैं ड्यूटी से आया हूँ पहले बुलाया आधे घंटे और मैं जा रहा हूँ विंसी को लाने के लिए स्कूल। 1 बजे छुट्टी होती है 1 बज के 1 मिनट हो गया। ठीक है टाटा कर दे। बच्चों की छुट्टी हो गई। सुबह 8:30 बजे स्कूल लगती है इटली में। छोटे बच्चे होते हैं उनकी और 1 बजे छुट्टी हो जाती है। तो जब धूप होती है तो बच्चों को पीछे ऐसे पार्क में खिलाते हैं। यहाँ है बच्चे ठीक हो मटिल्डी नाम ही अलग है भाई तेरे दोस्तों के। तो ये देख कितनी बड़ी बैग होती है इनकी। कट भूल गई घर ही भूल गई सब ठीक है। मैडम को कहीं नाम है थाली को जाना पक्के गांव में ने मानी मैडम को नाम तो सरिता और मोनिका और सुशीला मैडम। ठाके को नहीं हो सुशीला मैडम नहीं पापा मंगे तो अनार फ्रांचीर इरेनार ए मिस्टर वे भाई थाली मैडम तो बहुत ही अलग नाम की है। आज तो नहीं जिम्नास्टिक कहाँ जिम्नास्टिक का पैसा लगा रही है। हम गांव चलेंगे तेरे को पता है क्या गांव जा रहे हैं हम। नहीं पापा चल ना गांव अपा। ये देख तेरे को लेने के लिए कौन आ गई आगे ही है। सब 1 यूरो खोला बने आता ही नहीं 60 पीछे गैस ऊपर पानी हो रहा है पानी हो लगाना है पानी विंसी की कोई बात को नहीं। ये खराब हो जी तो आप देख कहां चेक करा कहीं साहब का ऑनलाइन कुछ को नहीं। जो लोग इटली नहीं आए हैं ना वो इटली आना चाहते हैं और जो इटली आ गए हैं वो गांव जाना चाहते हैं। और इन दोनों के जो जिंदगी बीच में फिसती है ना उसी का नाम जिंदगी है। सब लोग मैसेज कर रहे हैं हमारी इटली की नुलावस्था लगाई थी अभी तक क्या रिजल्ट है। सब इटली आना चाहते हैं और जो इटली में है वो गांव जाना चाहते हैं। क्या ही करें
मम्मी कर दे इन्हें मैं था दोनों इंटेलिजेंट मान ले जे तानी मम्मी नहीं हुई हो इनाम का तौर पर थाना दोनों के गांव की टिकट फ्री मारा पिसा ये तो भाई विंसी की मम्मी तो इंटेलिजेंट निकली। वाह आई एम सो प्राउड ऑफ यू मंजू, पहली बार कुछ अलग किया है भाई जिंदगी में। एलेशिया तू भी लगवाएगी टैटू है? गाँव में दादी कर अब दे टैटू कहीं है आलू के आलू मटर का टाइम नहीं बोल मटर पीस आलू मटर पहले तो मटर सामने दिखता आलू कौन दिख रहा। तो भाई शाम के 8 बज गए हैं और इधर चल रहा है इनका व्रत। तो विंसी की मम्मी ने आज चौथ का व्रत किया है। तो ये क्या सेवैया इसे भून के डालते गांव में तो इसे डालते हैं बिना भुने ना। अच्छा ये खीर का मन तेल में भुनिया घी में तेल लगे बहुत ढोल देती है कहानी मती के लिए आजकल फोन में कहानी कहते। पहले माँ तो खेजड़ी के नीचे बैठकर आती थी एक गांव में कहानी सुनाने के लिए दादी जी। बाहर तो ऐसा मौसम है ना कि चांद आज निकलेगा ही नहीं मुझे लग रहा है। चांद निकल जाए खाई रोटी चांद आड़ो तो भाई मन लाग्यो को नहीं निकलना बाहर दूर देखो इतनी धुंध आई है कहाँ चांद निकलेगा इसमें इतनी धुंध है और सर्दी भी मुश्किल है भाई सर चांद निकलने को आज। विंसी तू भी सुनेगी कहानी उधर देख एलेशिया तेरा कोट पहन के बैठी है कहानी सुनने के लिए। टिको बन के डर मैं कर दूं सब कुछ स्किप करी तुम एक बार साजे पहले बनाया आदत मेरे को टिको बन के डर मैं विदेश में कोई दूसरी लेडीज नहीं होती है तो कहानी इसे फोन से सुननी पड़ती है इनको। कहानी के बीच में टूटाई जाएगी टूटाई जाएगी कहानी के बीच में। भाई मंजू ने कहानी सुन ली है बाहर चांद तो आज नहीं दिखाई देगा तो ये तो रोटी खाएगी नहीं हम तो खा लेते हैं। और आज खाने में बनी यहाँ पे खीर कभी कभार व्रत करती है तो कुछ मीठा खाने को मिल जाता है भाई। तो चलो अब खाएंगे खाना शाम का और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक बाय।